नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं उस खुदा के नाम से कि जो ज़मीन और आसमान का खालिक भी है, जो ज़मीन और आसमान का मालिक भी है, जिसने मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी और आपकी रुश्द व हदायत के लिए भेजा। उसके पाक और मुक़द्दस नाम से हम शुरू करते हैं। हम साल से यहाँ से रहते चले आ रहे हैं इकट्ठे, और हमने साल तक इकट्ठे रहना है अल्लाह ताला की तौफीक से। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है कि मरियम अलैहिस्सलाम का मुकाम आपके लिए और हमारे लिए क्या है। यकीनन आपके लिए, मेरे लिए, वो सब के लिए एक माँ का दर्जा रखती हैं। वो मसीह अलैहिस्सलाम की वालिदैनी है, वो आपके लिए मोहतरम और मुक़द्दस नहीं है, वो हमारे लिए भी उतनी मोहतरम और मुक़द्दस है जितनी मसीहियों के लिए है। जिन जालिमों ने मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया वो आपके भी दुश्मन है, वो हमारे भी दुश्मन है। और मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्ज़ाम जब लगा तो कुरान ने उसकी वजाहत की, कुरान ने उसकी सफाई पेश की। लिहाजा पता ये चलता है कि कुरान में जिस तरह मसीह अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, जिस तरह मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, कोई अगर सच्चा मसीही होगा और उसको पता हो कि इस कुरान में मसीह अलैहिस्सलाम का और मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, वो कभी भी उसकी तौहीन नहीं करेगा। और जिस मुसलमान को पता होगा कि इस बाइबल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मौजूद है, वो चाहे फारकलीद की सूरत में है, वो अहमद की सूरत में है, वो मोहम्मद की सूरत में है, वो वकील की सूरत, वो जिस सूरत में भी है, वो कभी भी मुसलमान इस जो है वो बाइबल की तौहीन नहीं करेगा। जिसको पता है कि इसमें खुदा का नाम है, जिसको पता है कि इसमें मरियम अलैहिस्सलाम का नाम है, जिसको पता है कि इब्राहीम का नाम है, जिसको पता है कि मूसा का, ईसा का नाम है, वो कभी भी इसकी तौहीन नहीं करेगा। और जो इसकी तौहीन करते हैं हम उनको मुसलमान तस्लीम ही नहीं करते। तो हमारे लिए और आपके लिए एक बुनियादी असूल ये है कि बाइबल में तमाम अंबिया का तज़किरा है जिनको हम मानते हैं, और कुरान में उन अंबिया का तज़किरा है जिसको आप भी मानते हैं। लिहाजा हमारे लिए, आपके लिए, हम दोनों के लिए ये लाजिम है कि हम अपनी अपनी किताबों की और दूसरों की किताबों की वैसे इज्जत और एहतराम करें जिस तरह अपनी किताबों का इज्जत और एहतराम करते हैं। तो तब जाके अगर ये हमारे अंदर एक दूसरे का एहतराम होगा, एक दूसरे की इज्जत का जज्बा होगा, एक दूसरे के लिए मोहब्बत का जज्बा होगा, तो तब जाके हम जो है वो इकट्ठे रह सकते हैं। और अगर यही जज्बा हमारे अंदर रहा तो ना सिर्फ हम इकट्ठे रह सकते हैं बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का जो है वो सहारा भी बनेंगे, और एक दूसरे के मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद के लिए भी तैयार होंगे। जिस तरह कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका गांव इस हवाले से एक मिसाल बना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप लोगों ने मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव करने की तौफीक अता फरमाई, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही मुसलमानों को ये तौफीक अता फरमाई कि मुश्किल वक्त में वो आपके आगे जो है वो एक मजबूत दीवार बांध के खड़े हो गए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी तरह हमें कायम दायम रखे और एक दूसरे के लिए अपने दिलों के दरवाजे खुले रखने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता फरमाए।